नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बीजेपी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से CAG रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर निशाना साधा है। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव कृपाशंकर पाठक ने आरोप लगाया कि सड़कों के निर्माण के प्रति किलोमीटर के हिसाब से करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर भारी गड़बड़ी की गई है। 2011 की गरीबी सूची के आधार पर इलाज कराया जा रहा है। वहीं एक ही टेलीफोन नंबर पर कई लाख लोगों का इलाज हो रहा है। यह सब घोटाला है। वहीं नौकरी के नाम पर भी यह सरकार गड़बड़ी कर रही है। तमाम नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। रोजगार मेले के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। LPG गैस, पेट्रोल में भी मनमानी वसूली की जा रही है। आइए सुनते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव ने क्या कहा। और मैं पहले आज अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 जो बहुत सफलतापूर्वक उस चंद्रमा पर जिस तरह से प्रतिस्थापित हुआ है, यह बहुत बड़े हर्ष का विषय है। पूरे देश के लिए यह हर्ष का विषय है। सबको, पूरे संसार को इसके लिए शुभकामना। लेकिन वहीं भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री का इतना बड़ा घोटाला जो CAG ने खोल दिया, जिसका पोल खोल दिया। उन्होंने साफ बताया कि जो 29 किलोमीटर द्वारिका एक्सप्रेस में जो मोदी की सरकार ये जो सड़क बनाई, जिसमें कि 1 किलोमीटर सड़क की लागत 18 करोड़ की आती थी, उस पर 250 करोड़ रुपए का इन्होंने पेमेंट किया। अब आप सोच लीजिए घोटाले का कितना बड़ा स्वरूप है। दूसरी तरफ वही जो भारत माला का कार्यक्रम, जो 75,000 किलोमीटर का सड़क बननी थी, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क पर 15 करोड़ की लागत आती, वहां उस लागत को इन्होंने 30 करोड़ कर दिया। इस प्रकार सड़कों में इतना घोटाला इन्होंने किया है। हम तो बहुत लोकल लोग जानते हैं, 500, 600, 800, 1000 करोड़ की सड़कों को जिस तरीके से ठीके पर इन्होंने बांटा है, एकदम बिल्कुल जिस तरीके से बांटा है, अगर जांच हो तो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला इस मोदी सरकार में यहां पर हुआ। दूसरी तरफ जहां तक आयुष्मान कार्ड का प्रश्न बनता है, 2011 से गरीबी रेखा के आधार पर ये लोग बना रहे हैं। मतलब यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार मूर्ख है या यहाँ की जनता मूर्ख है कि यहाँ के अधिकारी मूर्ख हैं। कौन मूर्ख है कि 2011 कब बीता, हम 2023 में चल रहे हैं। उस समय के गरीबी रेखा के आधार पर लोग निर्णय लेते हैं। और इसमें भी महाघोटाला सुन लीजिए, 500 मुर्दे वो आयुष्मान कार्ड पर इलाज मध्य प्रदेश में करा रहे हैं। ये CAG के रिपोर्ट में है। दूसरी तरफ सुन लीजिए, तमाम एक टेलीफोन पर कम से कम 15 से 20 लाख 25 लाख लोगों का इलाज हो रहा है, एक टेलीफोन पर नंबर पर। इस प्रकार का घोटाला, जहां दूसरी तरफ इतना घोटाला हो रहा है, चारों तरफ से वसूली हो रही है, लेकिन वहीं नौजवानों को, जो इस देश के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा करके नौजवानों को कि वे एक दिन हमारे देश का भविष्य बनेंगे, हमारा भविष्य बनेंगे, पढ़ लिख करके बेटा हमारा कोई न कोई नौकरी जा पाएगा, मेरी भी बुढ़ौती चल जाएगी। लेकिन 16 करोड़ की जगह बची हुई है, कहीं कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही। न रोडवेज में नियुक्ति, न रेलवे में नियुक्ति, न बैंक में नियुक्ति, न बीमा में नियुक्ति, न कलेक्ट्रेट में नियुक्ति, किसी डिपार्टमेंट में नियुक्ति नहीं हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नौजवान क्या करेंगे? और ये करते क्या है? कह रहे रोजगार मेला दिखाने के लिए 1 लाख अगर भर्ती कर ही दिया तो 16 करोड़ में 1 लाख क्या होता? वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लूट खसोट, महंगाई के नाम पर, गैस सिलेंडर के नाम पर, इसी देश में एक प्रदेश में 500 रुपए का गैस मिलता, इसी देश में और जगह पर 1200 रुपए का गैस मिलता। क्या है, कौन सा कसूर आप लोगों ने किया? कहते हैं हम तमाम प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। कौन सी सुविधा? यहां तक कि इन लोगों ने अयोध्या के मंदिर को भी नहीं बख्शा। वहां पर अयोध्या में 20 करोड़ मंदिर को नहीं बख्श रहे हैं। इनको तो अपना काम बनता और चूल्हे भाड़ में चली जाए जनता। इनका काम अपना बन जाए, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं। और जो इनके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो पत्रकार हो,
चाहे वो कोई नेता हो, माननीय केजरीवाल जी हो, संजय जी हो, अनेक नेता हो, उनको अनेक प्रकार से जेल में डालने का काम, पकड़ने का काम, फंसाने का काम। लेकिन ये जो सीएजी का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, इसमें तो अमित शाह और मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे जेल जाना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। अगर ये देश में निष्पक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं, सरकार सबकी होती है, सरकार चुनाव लड़ने तक लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सरकार सबकी होती है। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।